दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के चुने हुए प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से संघ को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताया। यह महज सम्मान नहीं बल्कि सत्ता और वैचारिक दबाव का सार्वजनिक खुलासा था। बरसों से भाजपा की मशीनरी चलाने वाला वही संघ अब किनारे किया गया और अपमानित महसूस कर रहा था। संघम शरणम गच्छामि का उपहास उस मुद्रा में छुपा था जिसमें मोदी ने सार्वजनिक आत्मसमर्पण का खेल दिखाया। मतदाता सूची में गड़बड़ियां, एसआईआर विवाद, ऑपरेशन सिंदूर और राहुल गांधी का वोट चोरी वाला नैरेटिव सब मिलकर भाजपा के सामने एक जटिल राजनीतिक युद्धभूमि बना चुके थे। ट्रंप की धमकी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने मोदी की मजबूरी और उजागर कर दी। भाषण ने संघ को याद दिलाया कि भाजपा उसके समर्थन के बिना अधूरी है। यह केवल सम्मान नहीं बल्कि सत्ता बचाव और नैरेटिव प्रबंधन का मास्टर स्ट्रोक था। लाल किले का मंच अब अपमान और दबाव का प्रतीक बन गया और यही वह समय था जब पूरी सत्ता की चाल, वैश्विक दबाव और चुनावी खेल एक साथ खुलकर सामने आए। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। 15 अगस्त का लाल किला हमेशा सत्ता की दिशा और दशा का आईना रहा है। इस बार का भाषण केवल राष्ट्रीय गर्व का उत्सव नहीं बल्कि सत्ता और वैचारिक पॉलिसी के बीच की गहरी लड़ाई का प्रतीक बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मंच से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताया। यह शब्द महज सम्मान नहीं थे, यह एक सार्वजनिक चेतावनी और संतुलन का संकेत भी थे। बरसों से भाजपा की पॉलिटिकल मशीनरी को संचालित करने वाला वही संघ जिसे मोदी शाह के नेतृत्व ने शुरुआती दौर में अपने चुनावी विजन के लिए आधार बनाया, अब खुद को अपमानित और किनारे किया हुआ महसूस कर रहा था। लाल किले से दिया गया यह संदेश सत्ता को बचाने और संघ के अंदरूनी नाराजगी को संतुलित करने का एक सधा हुआ साधन था। मोदी और शाह की जोड़ी ने 2014 से 2019 तक भाजपा को चुनावी मशीन बना दिया, लेकिन यह मशीन संघ की वैचारिक मजबूती के बिना अधूरी साबित हुई। 2019 के बाद जेपी नड्डा अध्यक्ष बने, तब कई राज्य इकाइयों में संघ की सलाह को नज़रअंदाज किया गया। टिकट वितरण, प्रचार रणनीति, बूथ प्रबंधन और राजनीतिक अस्थायित्व नेतृत्व की राय को दरकिनार करने से संघ में खुली नाराजगी पैदा हुई। कार्यकर्ताओं ने महसूस किया कि अब भाजपा केवल एक मशीन बनकर रह गई है जिसके लिए संघ केवल मोबिलाइजेशन टूल है, वैचारिक साथी नहीं। यही नाराजगी अगले चुनाव में असर दिखाने लगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के चुनाव में संघ के कार्यकर्ता आधे मन से मैदान में उतरे और परिणाम भी उतने मजबूत नहीं रहे जितने अपेक्षित थे। इतिहास में यह पहला मौका नहीं है जब संघ और भाजपा के बीच दूरी दिखाई दी हो। अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. आडवाणी के समय भी गठबंधन और आर्थिक उदारीकरण की राजनीति ने संघ के भीतर नाराजगी को जन्म दिया था। 2005 में आडवाणी के पाकिस्तान दौरे और जिन्ना पर बयान के बाद संघ ने खुले तौर पर दबाव डाला, जिससे आडवाणी को अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। मोदी खुद गुजरात के मुख्यमंत्री रहते संघ के कुछ तबकों के निशाने पर आए थे, खासकर 2007 के चुनाव में जब टिकट वितरण पर उनकी मर्जी चली और संघ की सिफारिशें दरकिनार हुई। धीरे धीरे यह सिलसिला राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ा और अब संघ को यह एहसास होने लगा कि मोदी, शाह, नड्डा सत्ता और वैश्विक छवि को प्राथमिकता दे रहे हैं, वैचारिक सामंजस्य नहीं। मौजूदा समय में हालात और जटिल हैं। मतदाता सूची में गड़बड़ियों ने जनता के बीच भारी विवाद खड़ा कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद देश भर में प्रदर्शन हुए और यह साबित हुआ कि चुनाव केवल मशीनरी का खेल नहीं बल्कि नैतिक और कानूनी सवालों का भी मैदान है। विपक्ष ने इस मुद्दे को हथियार बना लिया और भाजपा की नैतिक स्थिति कमजोर हुई। यही वह समय था जब राहुल गांधी ने वोट चोरी के नैरेटिव को तेजी से हवा दी। जनता के बीच यह धारणा फैल गई कि चुनाव केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि राजनीतिक और नैतिक दबाव का भी खेल है। इस नैरेटिव ने भाजपा के आंतरिक संगठन और प्रचार रणनीति दोनों को चुनौती दी। साथ ही एसआईआर यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पर मचा बवाल सत्ता के भीतर तनाव पैदा कर रहा था। रिपोर्ट में कुछ सुरक्षा और प्रशासनिक खामियों का खुलासा हुआ था और इसे विपक्ष ने चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। जनता और मीडिया दोनों में यह सवाल उठने लगे कि क्या भाजपा प्रशासनिक प्रक्रियाओं को गंभीरता से लागू कर रही है या केवल चुनावी सफलता को प्राथमिकता दे रही है। इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर ने सेना और सुरक्षा बलों के अंदरूनी कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए। भारतीय वायुसेना और खुफिया तंत्र की तत्परता को लेकर चर्चा तेज हुई
और विरोधियों ने इसका राजनीतिक फायदा उठाया। विदेश नीति की स्थिति भी चुनौतीपूर्ण रही। पड़ोसी देशों के साथ तनाव, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर असहमति और वैश्विक निवेशकों की शंकाएं मोदी सरकार की रणनीतिक छवि को प्रभावित कर रही थी, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद उपजे माहौल में। डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर संकेत दिए कि मोदी की मजबूती उनके हाथ में है और जरूरत पड़ने पर उन्हें मिट्टी में मिला सकते हैं। यह केवल चेतावनी नहीं थी, बल्कि वैश्विक दबाव का सख्त संदेश भी था। इसने भारतीय नेतृत्व के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि ग्लोबल छवि और घरेलू चुनाव आपस में सीधे जुड़े हैं। दरअसल ट्रंप को लाने में मोदी की एक बड़ी भूमिका थी और ट्रंप की यह भूमिका मोदी की शक्ति और छवि को मजबूती देने के साथ साथ संघ और विपक्ष के बीच का अंतर भी उजागर करती है। मोदी के भाषण में संघ को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताना केवल सम्मान का प्रतीक नहीं था, यह संघ के भीतर नाराजगी और अपमान को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने का एक तरीका था। संघ को यह याद दिलाना कि भाजपा उसके कैडर और वैचारिक समर्थन के बिना अधूरी है और मोदी, शाह, नड्डा को यह एहसास कराना कि उन्होंने क्या खेला, यही इस भाषण का निहित संदेश था। यह सार्वजनिक संतुलन और सत्ता बचाव का सधा हुआ तरीका था। संघ की नाराजगी सिर्फ संगठनात्मक उपेक्षा तक सीमित नहीं है, यह वैचारिक दूरी भी है। मोदी, शाह की ग्लोबल ब्रांडिंग और मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने संघ के ग्राम्य संस्कृति, स्वदेशी अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक एजेंडे को सीमित कर दिया। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसी योजनाओं ने संघ की प्राथमिकताओं के बजाय वैश्विक निवेशकों और शहरी मध्य वर्ग को केंद्र में रखा। यही दरार अब चुनाव में दिख रही है। लाल किले के मंच से दिया गया यह भाषण सत्ता और वैचारिक नेतृत्व के बीच के नाजुक संतुलन का प्रतीक है। संघ को अपने अपमान की हर खाप याद है और मोदी, शाह, नड्डा को यह एहसास होना चाहिए कि उन्होंने क्या खेला। यह भाषण केवल उत्सव नहीं बल्कि रणनीति और चेतावनी का मिला जुला रूप दिखा। 2024-25 का चुनाव इसी संतुलन का निर्णायक मोड़ था, जिसमें साफ तौर पर लोगों ने देखा कि सत्ता, वैचारिक समर्थन, वैश्विक दबाव और चुनावी गणित कैसे सब आपस में उलझे मिले। इस पूरे घटनाक्रम में यह साफ हो गया कि सत्ता बचाने के लिए मोदी ने संघ के सम्मान को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। ट्रंप की भूमिका, एसआईआर विवाद, ऑपरेशन सिंदूर, मतदाता सूची की गड़बड़ियां और राहुल गांधी का वोट चोरी नैरेटिव, इन सभी ने मिलकर भाजपा के सामने जटिल चुनौती खड़ी कर दी। लाल किले से दिया गया भाषण सत्ता, वैचारिक संतुलन और वैश्विक दबाव को एक साथ समेटने का एक प्रयास था। संघ को यह संदेश स्पष्ट है कि बिना उसके सहयोग के भाजपा की नैतिक और चुनावी मजबूती अस्थायी है। अतः सवाल वही है, क्या लाल किले से किए गए यह शब्द मोदी को संघ का नैरेटिव बचाने में सक्षम बनाएंगे, या यह केवल अस्थायी संतुलन है जो अगले चुनावी और वैश्विक दबाव में फिर ध्वस्त हो जाएंगे। सत्ता, वैचारिक नेतृत्व, वैश्विक दबाव और चुनावी गणित के इस जटिल मिश्रण में 2025 का चुनाव क्या कोई निर्णायक मोड़ साबित करेगा और इतिहास में दर्ज करेगा कि संघ और मोदी, शाह, नड्डा ने किस तरह इस संकट और अवसर का सामना किया। बिहार चुनाव से शुरू होने वाला यह पूरा का पूरा निर्णायक मोड़ आगे बंगाल तक पूरी गूंज न बन जाए। जय हिंद, जय भारत।